गुड इवनिंग। तो चलिए अब समझते हैं रोड्रिगस फार्मूला फॉर H1x, मतलब कि रोड्रिगस फार्मूला फॉर हर्माइट पोलिनोमियल। इसमें ये इसका रोड्रिगस फार्मूला होता है H1x इज इक्वल टू -1 की पावर n e की पावर एक्स स्क्वायर डी की पावर n अपॉन डी एक्स की पावर n e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसे प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए जनरेटिंग फंक्शन फॉर हर्माइट पोलिनोमियल। तो हम लिखते हैं द जनरेटिंग फंक्शन फॉर हर्माइट पोलिनोमियल H1x। ये हमें पता है ये क्या होता है, e की पावर 2tx माइनस टी का स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी H(n)x टी की पावर n अपॉन में फैक्टोरियल n। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जो e की पावर x है, अब हम इसे यहाँ पे लिख देते हैं साइड में कि इसे e की पावर एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर से इंटू कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर 2tx माइनस टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको हम अब यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2tx माइनस टी का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हम इस समीशन को ओपन कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, H0x T0 फैक्टोरियल 0 H1x टी की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 H2x टी की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, और ये ऐसे करते करते H(n)x टी की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n Hn+1 x टी की पावर n+1 अपॉन फैक्टोरियल n+1, और ऐसे करते करते ये आगे तक चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2tx माइनस टी का स्क्वायर। अब हम इसे ओपन करते हैं। ये क्या हो जाएगा, e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2tx प्लस टी का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, e की पावर एक्स स्क्वायर, और इस पूरे को हम क्या लिख देंगे, x माइनस टी का होल स्क्वायर। समझ में आ गया, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, उससे हुआ ये। ठीक है, हम इसको बंद कर देंगे। अब देखिए e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टी का होल स्क्वायर, कुछ नहीं किया, बस इस वाली जगह पे ये वाली चीज़ रखती। ठीक है, ये हो जाएगा H0x प्लस ये क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो गया पूरा, टी की पावर 0 अपॉन फैक्टोरियल 0, फिर ये हो जाएगा H1x टी की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस H2x टी की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 Hn(x टी की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n प्लस Hn+1 x टी की पावर n+1 अपॉन फैक्टोरियल n+1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका पार्शली डिफरेंशिएशन। तो हम लिखेंगे बोथ साइड किसकी रेस्पेक्ट में करेंगे हम, टी की, और कितनी बार, n टाइम, n टाइम्स। क्या हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे हम t की रेस्पेक्ट में और n टाइम, किसका, इसका इक्वेशन 1 का। ठीक है, तो चलिए इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि x की पावर n का पार्शियल डिफरेंशिएशन n टाइम करते हैं तो फैक्टोरियल n आता है। n टाइम जब हम इसका करते हैं
तो क्या आता है फैक्टोरियल n, और x की पावर n+1 का करते हैं तब क्या आता है x n+1 का फैक्टोरियल। तो ये यहाँ पे फैक्टोरियल x है ये यहाँ पे, और n+1। ठीक है, देखिए अब हम इसके आगे हमें समझ में आएगा कि d के हम इसका कर रहे हैं इक्वेशन 1 का, तो क्या हो जाएगा d की पावर n अपॉन dt की पावर n e की पावर x² माइनस x माइनस टी का होल स्क्वायर। इनका करेंगे तो ये जीरो हो जाएंगे सब, तो क्या हो गया 0 0 0, ऐसे करते करते इसका क्या आएगा, जब इसका करेंगे फैक्टोरियल n का, जब इसका करेंगे तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल n, तो ये हो जाएगा h(n)x फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n, और इसका हो जाएगा h(n+1)x, ये हो जाएगा फैक्टोरियल n+1, और यहाँ पे आ जाएगा t, उसमें तो x था लेकिन ये t की रेस्पेक्ट में रहा तो आएगा t, और अपॉन में आ जाएगा फैक्टोरियल n+1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ तक तो सभी का हो गया, उसके बाद में देखिए अब हम क्या करेंगे d की पावर n अपॉन dx की पावर n इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे होगा e की पावर x² माइनस x माइनस टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h(n)x। अब 0 0 को हटा के सिर्फ ये लिख रहे हैं, इतना देख लो, अपॉन फैक्टोरियल n प्लस h(n+1)x फैक्टोरियल n+1 और t इसके इंटू में अपॉन में फैक्टोरियल n+1, और ये आगे तक ऐसे ही। ठीक है, अब हम क्या करेंगे t बराबर हम 0 रख देंगे इन अबव इक्वेशन वी गेट। ओके, इसमें क्या किया हमने t बराबर 0 रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, अब देखिए d की पावर n अपॉन dt की पावर n, यहाँ पे अब ये t हो गया, सॉरी एक सेकेंड, आप थोड़ा सा इसको सही कर लेना, यहाँ पे भी t है, और ये तो चलो मैंने सही लिखा था, वहाँ पे थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दी, dt की पावर n हो गया। अब देखिए e की पावर माइनस x माइनस टी का होल स्क्वायर, और ये पूरा हमने यहाँ पे t बराबर 0 कर दिया। ठीक है, उसके बाद में देखिए h(n)x 0, ये सब 0 हो गया, क्यों हो गया 0, यहाँ पे देखो t है ना, इसलिए d की पावर n अपॉन dt की पावर n e की पावर x² डॉट e की पावर माइनस x माइनस टी का होल स्क्वायर। ये तो पता है, ये दोनों अलग अलग लिख सकते हैं हम लोग, हमने इसको अलग लिख दिया। ये क्या हो जाएगा e की पावर, इसको कर रहे हैं अब हम, ठीक है, e की पावर x² d की पावर n अपॉन dt की पावर n, ये तो कांस्टेंट है, t है नहीं इसमें, e की पावर माइनस x माइनस टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h(n)x। ठीक है, उसके बाद में देखिए हम इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, पुट, अब क्या करेंगे x माइनस टी जहाँ पे है उसको हम u कर देंगे, इक्वेशन नंबर 3। इसका भी हम पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे, किस रिस्पेक्ट में, इसका करेंगे इक्वेशन 3 का, इक्वेशन 3 लिख देती हूँ आपको याद रहे, किसके रेस्पेक्ट में, t की रेस्पेक्ट में। वी गेट क्या हो जाएगा, इसका करेंगे तो ये 0, t का करेंगे तो 1 इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी टी, डेल यू अपॉन डेल टी, तो क्या हो गया डेल यू अपॉन डेल टी, क्या आ गया -1। यहाँ तक आपको समझ में आया कैसे हुआ, क्योंकि डी यू अपॉन डी टी तो है ही वो, और इसको इक्वल में -1 है तो 0 हटा दिया तो क्या आ गया -1। ठीक है,
तो डी यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू -1, ये याद रखना आप सभी, ठीक है। अब देखिए डी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल यू अपॉन डेल टी। ये क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल टी का मान तो क्या है माइनस, तो माइनस डेल अपॉन डेल यू। इससे क्या आ गया कि डेल अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस का डेल अपॉन डेल यू होता है, ठीक है। अब हम इसको n टाइम लिखे तो इसको क्या लिखेंगे, डेल की पावर n अपॉन डेल टी की पावर n इज इक्वल टू -1 की पावर n डेल की पावर n डेल यू की पावर n, ठीक है। अब देखिए इसमें जब ये एट t बराबर 0 हो जब, तो देखिए देन इक्वेशन 3 को देखिए आप, इक्वेशन 3 ये रही, अगर t बराबर 0 होगा तो x बराबर u हो जाएगा, तो x बराबर u यूजिंग, अब हम लिखते हैं क्या लिखते हैं, यूजिंग 2 and 3 in 1 we get, ठीक है। तो देखिए e की पावर x स्क्वायर -1 की पावर n, कहाँ से लिख रहे हैं हम, ये इक्वेशन ये रही, e की पावर x स्क्वायर 2 और 3 ये रहे और 1 में हम पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, e की पावर x स्क्वायर -1 की पावर n डेल की पावर n अपॉन डेल u की पावर n e की पावर माइनस u स्क्वायर, ये रहा t इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू h n x, ठीक है। अब क्या होएगा, देखिए e की पावर x स्क्वायर -1 की पावर n डेल की पावर n अपॉन डेल x की पावर n, ये कैसे हुआ, क्योंकि x बराबर u है इधर से, ठीक है। x की पावर n e की पावर माइनस x स्क्वायर h n x, ये हो गया यूजिंग, हम इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 तक, तो हमारी हो गई 4, यूजिंग इक्वेशन 4 इन, इसको मान लेंगे 5, ठीक है, जिससे यहाँ पे ये वाला आ गया, तो एच एन एक्स, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए कि एच एन एक्स इज इक्वल टू -1 की पावर n, अब हम इसको सिंपली करके लिख रहे हैं, e की पावर x स्क्वायर d की पावर n अपॉन डी x की पावर n e की पावर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एच एन एक्स इज इक्वल टू -1 की पावर n -1 की पावर n e की पावर x स्क्वायर d की पावर n अपॉन डी x की पावर n e की पावर माइनस x स्क्वायर, और हमें यही तो प्रूफ करना था, क्योंकि ये रहा देखो एच एन एक्स -1 की पावर n e की पावर x स्क्वायर d की पावर n अपॉन डी एक्स की पावर n e की पावर माइनस x स्क्वायर। समझ में आ गया होगा मेरे को लगता है, फिर भी एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। कुछ नहीं किया हमने, पहले हमने जनरेटिंग फंक्शन फॉर हर्माइट पोलिनोमियल लिखा, इसका मतलब होता है एच एन एक्स, हम इसे एच एन एक्स से डिनोट करते हैं। ई की पावर, ये हमें जनरेटिंग फंक्शन होता ही है, हमें पता है क्योंकि हमने पढ़ा है उसमें। फिर हमने क्या किया, ई की पावर 2tx माइनस टी स्क्वायर, हमने इसको ई की पावर एक्स स्क्वायर और ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर से इंटू कर दिया, आधार समान था घातें जुड़ गई, ये हमने पहले की क्लासों में पढ़ा है। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया और यही चीज़ हमने इधर लिख दी, प्लस माइनस से इंटू किया तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम कर सकते हैं। फिर हो गया, हमने इसको समीशन को हमने खोल दिया, तो 0 से लेके ये 1 तक आगे तक n+1 तक यहाँ हमने लिखा है, और इससे आगे भी होता है ये e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2tx माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू e की पावर एक्स स्क्वायर। हमने इसको सॉल्व करके लिखा तो हमें पता चला कि ये x माइनस टी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, जिससे हमने ये लिख दिया। हमने इसको शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया, और ये समीशन तो हमारा था ही पहले। फिर हमने इसका
पार्शियली डिफरेंशिएशन बोथ साइड किया उसका टी की रेस्पेक्ट में और एन टाइम किया। हमें पता है कि एक्स की पावर एन का ना डिफरेंशिएशन करते हैं एन टाइम, वो भी टी की रेस्पेक्ट में, तो फैक्टोरियल एन आता है और एक्स की पावर एन का एक्स फैक्टोरियल एन प्लस वन आता है। ठीक है, ये हो गया। तो हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया यहाँ पे दोनों का, और ये वाली आ गया यहाँ पे फैक्टोरियल एन, ये आ गया क्योंकि टी है तो यहाँ पे टी फैक्टोरियल एन प्लस वन आएगा। यहाँ पे एक्स होता है तो एक्स आ जाता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए ये हो गया, यहाँ पे हमने दोनों को लिख दिया। अब टी बराबर जीरो लिखते ही ये इधर तो हमने टी बराबर जीरो लिख दिया और उधर ये क्या हो गया, टी था यहाँ पे तो वो टी की जगह जीरो आ गया। ठीक है, फिर ये हो गया डी की पावर एन अपॉन टी की पावर एन, और इसको हमने इधर लिख दिया इज इक्वल टू, अब ने इसको इतने को सॉल्व किया हमने, तो ये तो ना कांस्टेंट है, ई की पावर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे टी है, इसमें ये टी आ गया एच एन एक्स, एक्स माइनस टी इज इक्वल टू यू। इसका हमने डिफ्रेंशिएशन किया तो क्या आ जाएगा, इसका तो ज़ीरो हो जाएगा और टी का वन आएगा, तो ये हमने यहाँ पे माइनस वन लिख भी दिया है। ठीक है, तो डी यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस वन, डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू हमने लिख के देखा कि डी यू अपॉन डी टी हम लिख सकते हैं, इससे मल्टीप्लाई और ना डिवाइड कर सकते हैं, एक ही बात है, कुछ भी नहीं होता। ये दोनों तो डी यू अपॉन डी टी, तो इसका मान हमें पता है माइनस वन है, तो हमने माइनस वन दिया। डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस का डी यू अपॉन डी यू, इससे हमने ये निकाल लिया, हमें सॉल्व करना है इसलिए। फिर हमने इसकी पावर एन कर दी, सेम इसी की पावर हमने एन कर दी, तो माइनस वन की पावर पे भी एन आएगा। ठीक है, ये एन टाइम होगा इसका भी। अब टी बराबर जीरो पे मैंने इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू यू, क्यों होगी, क्योंकि अगर यहाँ पे टी बराबर जीरो है तो एक्स बराबर यू हो जाएगा। अब हमने ए की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर एन, क्योंकि हमने इक्वेशन दो और तीन को एक में यूज़ किया है, माइनस वन की पावर एन, डी की पावर एन, डी यू की पावर एन, ई की पावर माइनस यू का स्क्वायर एच एन एक्स। यहाँ पे हमने एक्स की जगह अब यू की जगह हमने एक्स कर दिया, क्योंकि एक्स बराबर यू होता है। ठीक है, अब हमने इसको आगे पीछे करके सोल्व करके हमने उसके जैसा करना था, ये देखिए पूरा का पूरा इसके जैसा आ गया है। होप करती हूँ आपको समझ में आया होगा। मैंने ये एक दो मेरी वीडियो स्टार्टिंग की तो मेरे से फ़ोन भी ढंग से नहीं पकड़ा जाता, बाकी समझा दिया, अपन को तो समझना है, इसलिए आप समझिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू वीडियो देखने के लिए।